Sanada from mathimath.com. Let's start with question number 14. The statement of this question is actually we are given three matrices and we have to find the product of these matrices. So हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि तीन मैट्रिसेस हैं तो हम यहाँ से कोई भी दो मैट्रिसेस को ले लेते हैं. सबसे पहले हमने इन दो मैट्रिसेस को लिया और हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से होगा. सिंपल है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं. ये हमारे पास रो है, ये रो इस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो यहाँ पे ये जो -2 है ये -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे -2 -5 के साथ और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. फिर ये -2 यहाँ पे -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. -2 -5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 4 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अब हम दूसरे रो को लेते हैं, इसको भी इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ होगा ये कि ये 0, यहाँ पे ये 0 इस -5 से मल्टीप्लाई होगा और -3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0 -5 से और -3 1 से मल्टीप्लाई हो गया. नेक्स्ट ये 0 इस -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 इस -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे 0 -5 से मल्टीप्लाई हुआ और -3 से मल्टीप्लाई हुआ. अब सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे -2 -5 ये +10 आ जाएगा. 4 × 1 4 आ जाएगा. -2 -5 +10 आ जाएगा. 4 × -3 ये -12 आया, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा. यानी माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ जाता है. ये -12 आ गया. -5 × 0 0 आ जाएगा. -3 × 1 -3 आ जाएगा. -5 × 0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा और -3 × -3 +9 आ जाएगा. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 10 + 4 = 14. 10 में से 12 माइनस हुआ तो -2 आ गया. ये 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3 आ जाएगा और 0 + 9 हुआ तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा. अब हम इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इस मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि ये 14 अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की थी. चले मैं इसे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ. अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि ये 14 और 2 ये जो रो है इसको इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस मल्टीप्लिकेशन में 14 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा. -2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा. नेक्स्ट 14 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा. -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा. इसके बाद अब क्योंकि हम इस रो की इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब हम इसकी जगह पे सेकंड रो लेते हैं. सेकंड रो हमारे पास ये है, इसको भी हम इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. इस मल्टीप्लिकेशन में भी यही कुछ होगा कि ये -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा. 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा. अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. उसमें ये होगा कि ये -3 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा और 9 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा. अब हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस सिंप्लीफिकेशन में 14 × 1 14 आ जाएगा. 2 × 2 -4 प्लस यानी ये माइनस ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा. 14 × -1 -14 आ जाएगा. -2 × 0 ये हमारे पास -0 आ जाएगा. -3 × 1 -3 आ जाएगा. 9 × 2 18 आ जाएगा. -3 -1 ये हमारे पास +3 आ जाएगा. 9 × 0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा. 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए 10 आ जाएगा. -14 -0 -14 आ जाएगा.
18 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 15 आ जाएगा, 3 और 0 एडअप हुए तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और इस तरह से ये तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।